नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में देर रात आपसे जुड़ा हूं तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ना राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति को लेकर, इसमें बहुत ज्यादा अफवाहें सामने आ गई हैं। और जो पूरा निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, उसे लेकर अलग अलग वेबसाइट अलग अलग तरीके से छाप रही हैं। हमसे भी कल थोड़ी सी जल्दबाजी हुई थी, लेकिन ऑर्डर जब देर रात मिला, सुप्रीम कोर्ट का जो लिखित ऑर्डर होता है, वो देखने के बाद इस पूरे मामले में अभी ये बात समझ में आने लगी है कि जैसा दिखाया गया मामला वैसा नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को जिताया हुआ दिखा दिया गया कि राहुल गांधी की जीत हो गई। हां, ये बात तो है कि 20 अगस्त को सुनवाई होते ही, वहां पर रिपोर्ट सबमिट होते ही राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ जानी थी। राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई का शिकंजा कस जाना था। लेकिन इस शिकंजे कसने में अब थोड़ी देर होगी। इस मुहाने से अगर देखा जाए तो हां, यहां राहुल गांधी थोड़ा सा बच जरूर गए। लेकिन मैंने कई वेबसाइट्स पढ़ा और उन वेबसाइट्स में यह लिखा गया कि राहुल गांधी हैज बीन ग्रांटेड स्टे। तो स्टे तो नहीं मिला है। देखिए, मैंने पूरा ऑर्डर ये मिला है मेरे पास। मैं आपको बता रहा हूं कि इस ऑर्डर में 8 पॉइंट है। इस 8 पॉइंट के ऑर्डर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमला बागची और जस्टिस वी मोहना, तीनों ने जो निर्देश दिए हैं, उनमें 2 पॉइंट निर्देश के तौर पर है, बाकी डिटेल है। विघ्नेश जी ने मुझे ये भेजा है और ऑर्डर को मैं आपके सामने पढ़कर दिखाऊंगा और आपको बताता हूं कि आखिर इसमें हुआ क्या है और क्या होने वाला है। बहुत ज्यादा इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीधे हम ऑर्डर को पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये 8 लाइन का ऑर्डर है। आप चाहेंगे तो मैं इसे स्क्रीन पर भी डाल दूंगा। ये देखिए, ये 8 लाइन के ऑर्डर में पहले तो बताया गया कि डिले कंडाउंड किया गया, यानी कि जो एसएलपी दायर की थी कपिल सिब्बल ने, वो एसएलपी काफी लेट आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने चलो कहा कि कोई बात नहीं, आप अगर थोड़ा सा देर है तो भी हम आपकी एसएलपी को स्वीकार कर लेते हैं। तो एसएलपी ग्रांटेड हो गई। अब एसएलपी ग्रांटेड होने का मतलब क्या है? देखिए, हर मामला तो सुप्रीम कोर्ट सुनता नहीं है कि आप किसी भी मामले में अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में आपकी अपील की सुनवाई होगी। तो जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करवानी होती है, उससे पहले एसएलपी दायर होती है। ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन। और उसके तहत आपको अगर एसएलपी ग्रांटेड होती है तो फिर आपकी अपील में सुनवाई होती है। तो एसएलपी ग्रांटेड हुई है, एक बड़ी बात ये। अब इसके बाद आप देखिए कि आखिरी में पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 8 जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा कहा गया, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मीनवाइल, नो रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड बाय द सीबीआई, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और एनी अदर अथॉरिटी टू द हाई कोर्ट इन परसुएंस ऑफ द इंपंज्ड ऑर्डर। यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि आपको 4 हफ्ते में 20 अगस्त को वो रिपोर्ट सबमिट करनी है जो राहुल गांधी की संपत्ति की प्राथमिक जांच करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक, अब चूंकि एसएलपी ग्रांटेड हुई है, अब इस बात को समझिए, रोक इसलिए नहीं लगाई गई कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, हम राहुल गांधी की संपत्ति पर जांच नहीं चाहते। ये जो रोक लगी है 20 तारीख की, 20 अगस्त की सुनवाई पर, ये इसलिए लगी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी ग्रांटेड हो गई है, परमिट कर दी गई है, अलाउड कर दी गई है। और एसएलपी के अलाउड होने का मतलब है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। तो इस पूरे मामले में जो दूसरा पक्ष पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि राहुल गांधी, उसे सुना जाएगा। कहां? सुप्रीम कोर्ट में। और अगली सुनवाई की एक तारीख मिली है, 31 अगस्त 2026। 31 अगस्त को अपील को सुना जाएगा, तीनों जजेस की बेंच सुनेगी। और उस दिन कपिल सिब्बल को यह साबित करना होगा कि क्यों सीबीआई को ऑर्डर ना दिया जाए, क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच रिपोर्ट सबमिट ना करे। ये तमाम बातें होंगी। तो उस वक्त के लिए यह कहा गया है कि जब तक अगला कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाता, तब तक के लिए, अब चूंकि मामला सर्वोच्च अदालत में है, तो निचली अदालत में कोई भी रिपोर्ट सबमिट ना की जाए। यह एक बात हो गई। अब पॉइंट नंबर 8 कहता है, फर्दर द हाई कोर्ट shall defer the next date of hearing till further orders। जब तक हाईकोर्ट कुछ नहीं कहता है, मतलब जो 31 की सुनवाई होनी है, उससे पहले तक जो 20 अगस्त की इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई थी,
वो टाल दी जाए। टालना एक अलग बात होती है और सुनवाई को रद्द कर देना एक अलग बात होती है। यहां पर टाली गई है, वो भी कितने दिनों के लिए, 13 दिनों के लिए। 17 को ये एसएलपी लगी, 31 को दोबारा सुनवाई होनी है। अब इस पूरे अगर मामले को आप देखा जाए तो कांग्रेसी इकोसिस्टम ने यह कह दिया कि राहुल गांधी को राहत मिल गई। सुप्रिया सुनेत ने नाच गाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी के घर में 10 जनपद में ढोल बजने लगे कि भैया देखो भ्रष्टाचार करके भी बच रहे हैं। मैं तो कहता हूं भाई, कुछ लोग कहते हैं कथित आय से अधिक संपत्ति का मामला, अरे कोई कथित नहीं है भाई, साबित नहीं हो पा रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि आप भ्रष्टाचारी नहीं है। राहुल गांधी आज तक अपना संपत्ति का जो ब्यौरा देते हैं, पूरे देश और दुनिया में देखा जाता है कि राहुल गांधी कितना खर्च करते हैं। कोलंबिया में रह रहे एक एक महीना, कहां रहते हैं भाई? कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक तो नहीं है कि कोलंबिया में जाकर उनका कोई साथी होगा तो उसके घर के नीचे दरी बिछाकर सो जा रहे होंगे, जैसे स्वयंसेवक के परिवार में सोया जाता है, किसी के घर चले गए, किसी के दोस्त के यहां चले गए, ऐसा तो है नहीं। तो भाई जाते हैं, लग्जरी होटल्स में रुकते हैं, जर्मनी जाते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं। कांग्रेस पार्टी को तो कोई खबर ही नहीं रहती है, जमकर भ्रष्टाचार है। देखो भाई साहब, इस देश की राजनीति में मुट्ठी भर नेताओं के घर में ही आय से अधिक संपत्ति की जांच हुई है, मुट्ठी भर नेताओं के। वरना आप देख लीजिए कि एक आम आदमी को करोड़पति बनने तक में कितना लंबा सफर तय करना पड़ता है। 100-150 से ज्यादा आपको करोड़पति नहीं मिलेंगे, लेकिन राजनेता बनते ही आपके पास अरबों की माया आ जाती। भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार देश में किया जा रहा है, और यह तो गांधी परिवार के लिए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। साबित नहीं कर पा रहे हैं या साबित करना नहीं चाह रहे हैं, यह सरकार की ओर से बयान दिया जाए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अभी उम्मीद है, मैं ये कह रहा हूं, अभी पूरी तरीके से उम्मीद खत्म नहीं हुई है। विघ्नेश शिशिर वो आत्मविश्वास से भी भरे हुए, जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति पिछले 35 महीनों से लगातार ये लड़ाई लड़ रहा है, और अगर उसे अभी भी आत्मविश्वास है कि नहीं, अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में पक्ष में ही फैसला आएगा और इस बार भी कुछ गलत नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमें उम्मीद रखना चाहिए। हां, यह बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन हो, इसकी उम्मीद करना तो बहुत, मुझे लगता है कि अप्रत्याशित चीज होगी। क्योंकि हमने तमाम बार देखा, चाहे चीन को लेकर दिया गया बयान हो, भारतीय सेना को लेकर बयान हो, या सूरत में मोदी सरनेम वाला मानहानि का मामला हो, राहुल गांधी तो भाई बचकर आ जाते हैं। अब देखते हैं 31 अगस्त को क्या होगा। अभी चांस है विघ्नेश शिशिर के पास, विघ्नेश पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। 31 अगस्त ही अब तय करेगी कि राहुल के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या ऐसे अधिक संपत्ति का मामला खारिज कर दिया जाएगा।